डॉक्टर विवेक बिंद्रा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सोचते थे कि आखिर जिंदगी का मकसद क्या है, लोग क्यों नाकाम होते हैं, कुछ लोग बड़े कैसे बन जाते हैं, क्या कोई फार्मूला है? यही सवाल उनके जहन में गर्दिश करता रहता। पिछले वीडियो के पार्ट 1 में हमने आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा की इब्तदाई जिंदगी के चंद वाकयात सुनाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर दें चैनल को सब्सक्राइब, कर दें वीडियो को लाइक। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उनकी जिंदगी में एक दिन वो लम्हा आया जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी। एक सेमिनार में वो बैठे थे, एक मोटिवेशनल स्पीकर स्टेज पर आया और इसने एक लाइन कही, अगर तुम बदल जाओ तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। दुनिया बदलने की कोशिश छोड़ दो, खुद को बदल लो। ये जुमला सीधा उनके दिल में लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने भरी महफिल में सिर्फ उनसे बात की हो और इस एक लाइन ने उनके अंदर वो चिंगारी भड़का दी जो बाद में आग बनकर फैल गई। यही लम्हा उनकी जिंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट बन गया। वो उस दिन के बाद पागलों की तरह सीखने लगे। मोटिवेशन, बिजनेस, लीडरशिप, हिस्टोरिकल शख्सियात, दुनिया के कामयाब लोगों की बायोग्राफीज। वो रोज घंटों किताबें पढ़ते, नोट्स बनाते, अपनी समझ बूझ को मजबूत करते। वो हर चीज समझना चाहते थे जो इंसान को ऊपर ले जाती है। इन्हें एक बात समझ आ गई थी, लोग नौकरी ढूंढते हैं मगर कामयाब लोग मसाइल ढूंढते हैं और इनका हल ढूंढते हैं। और विवेक बिंद्रा ने फैसला कर लिया कि वो जिंदगी में हल बनेंगे, मसला नहीं। लेकिन फैसला करना आसान था, सफर मुश्किल था। जहां बाकी लोग कॉलेज के बाद नौकरी तलाश कर रहे थे, वो ट्रेनिंग देना चाहते थे, लोगों को बेहतर बनाना चाहते थे। लेकिन एक सवाल हर जगह उनके मुंह पर मारा जाता, तुम खुद बच्चे हो, किसी को क्या सिखाओगे? तजुर्बा कहां है? कौन ऐसी कंपनी है जो तुम्हें ट्रेनर बना ले? वो बार बार दरवाजा खटकाते रहे और हर दरवाजा बंद हो जाता। किसी को यकीन नहीं था कि ये दुबला पतला कमजोर सा लड़का लीडरशिप, स्कॉलरशिप दे सकता है, बिजनेस सिखा सकता है, लोगों को इंस्पायर कर सकता है। और अक्सर अपने कमरे में बैठकर सोचते थे, क्या वाकई मैं गलत सिमत में जा रहा हूं? क्या मुझे भी अभी बाकी सब लोगों की तरह नौकरी कर लेनी चाहिए? क्या मैं ट्रेनर बन सकता हूं? लेकिन अगले लम्हे दिल से आवाज आती, अगर तुमने ख्वाब देखने की हिम्मत की है तो इन्हें पूरा करने की हिम्मत भी पैदा कर। कोई तुझे मौका नहीं देगा, मौका खुद बनाना पड़ता है। और फिर एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि चाहे दुनिया साथ दे या ना दे, वो ट्रेनर जरूर बनेंगे और दुनिया इन्हें सुनेगी एक दिन जरूर। इस फैसले के बाद उनकी जिंदगी ने हकीकी जद्दोजहद का आगाज किया। वो छोटी कंपनियां, कॉलेजेस, छोटे इदारे कहीं भी जाकर लेक्चर देने की ऑफर करते। बार जगह इन्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलते, कई जगह सिर्फ 100 से 200 रुपए और बार जगह तो लोग मजाक उड़ाते। भाई पहले खुद तो कामयाब हो जाओ फिर दूसरों को सिखाना। मगर उन्होंने हार नहीं मानी, वो हर तकलीफ को सीखने का मौका समझते थे। एक बार वो एक कंपनी में ट्रेनिंग देने गए, वहां मैनेजर ने कहा, हमें इंटरनेशनल ट्रेनर चाहिए, तुम अभी बच्चे हो। यह बात दिल पर लगी मगर वो मुस्कुराकर वापस आए और घर आकर पूरी रात पढ़ते रहे। वो कहते थे, दुनिया तुम्हें रोकेगी मगर किताबें तुम्हें आगे बढ़ाएंगी। वक्त के साथ साथ उनका इल्म बढ़ने लगा लेकिन कामयाबी अब भी दूर थी। एक तरफ गुर्बत, दूसरी तरफ रिजेक्शन और तीसरी तरफ वो ख्वाब जो इन्हें सोने नहीं देते थे। कई रातें ऐसे ही गुजरती रहीं जब वो फीस के पैसे ना होने की वजह से घर के कमरे में बैठकर अपने दिल से आंखें छुपाते थे। कई बार वो बसों में शहर शहर ट्रेनिंग देने जाते और वापसी के लिए किराया भी सोच सोच कर खर्च करते। मगर इन सब
मुश्किलों में एक चीज थी जो कभी नहीं टूटी, उनका यकीन। वो कहते थे अगर ख्वाब सच्चा हो तो रास्ते हमेशा झुक कर आपका सामने आ जाते हैं। ईमान मजबूत रखो तो खुद पर भरोसा रखो, एक दिन आपकी मेहनत खुद दुनिया को मजबूर करेगी कि आपको वो सुने। यही यकीन, यही उनकी असल ताकत थी और यही ताकत एक दिन उनकी जिंदगी में वो पहला बड़ा मौका लेकर आई जिसने सब बदल दिया। एक छोटी कंपनी ने इन्हें ट्रेनिंग के लिए बुलाया। ये उनकी जिंदगी का पहला टेस्ट सेमिनार था। वो इस दिन स्टेज पर खड़े हुए और पहली बार लोगों ने उनके अल्फाज को महसूस किया, समझा, सराहा। इनका आगाज मुख्तलिफ था, पावरफुल, जज्बाती, अमली। वो सिर्फ बोलते नहीं थे, दिलों के अंदर जाकर रोशनी जलाते थे। इस सेमिनार के बाद एक दूसरी कंपनी ने अपने यहाँ बुलाया, फिर तीसरे इदारे ने फोन किया, फिर एक यूनिवर्सिटी ने इनसे ट्रेनिंग मांगी और फिर वो लम्हा आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। एक बड़ी कंपनी ने उनका पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करके उनका नाम एक आला प्रोफाइल में डाल दिया। वहीं से विवेक बिंद्रा का नाम फैलना शुरू हुआ। यह वो वक्त था जब किस्मत ने पहली बार उनका हाथ थामा, मगर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असल धमाका आगे होना था, वो धमाका जिसने इन्हें करोड़ों दिलों का हीरो बना दिया, जिसने इन्हें दुनिया के सबसे देखे जाने वाले मोटिवेशनल स्पीकर्स में शामिल कर दिया। और ये धमाका था YouTube। यहां से उनकी जिंदगी ने वो रफ्तार पकड़ी जिसने इन्हें आम से गैर मामूली बना दिया। स्टेज पर उनकी पहली कामयाब ट्रेनिंग के बाद जिंदगी ने जस्त लगाना शुरू कर दी, मगर असल मोड़ अभी बाकी था। एक दिन वो अपने कमरे में बैठे ये सोच रहे थे कि दुनिया क्यों नाकाम होती है, क्यों कुछ लोग इतनी मेहनत के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते, क्यों कुछ कारोबार चंद महीनों में बंद हो जाते हैं, बगैर डिग्रियों के भी अंपायर बना लेते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर मैं लोगों के दिल में उम्मीद जगा सकता हूं तो क्या मैं इन्हें वो इल्म भी नहीं दे सकता हूं जिसने अपना बिजनेस वो बदल सके? क्या मैं उनकी सोच के साथ साथ इनके सिस्टम को भी ठीक कर सकता हूं? यही ख्याल एक आइडिया बन गया और यही आइडिया बाद में बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड बनने वाला था। मगर इस सफर की कहानी बहुत लंबी है और बहुत दर्दनाक भी। उस वक्त विवेक बिंद्रा के पास कोई बड़ा सरमाया नहीं था, सिर्फ एक लाइट, एक सादा सा फोन और एक छोटा सा कमरा जहां वो YouTube की वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू कर देते। और दिल में उनके सिर्फ एक ही जज्बा था, अगर मैं लोगों को सच बताऊं, असल बिजनेस सिखाऊं तो शायद कोई छोटा कारोबारी, कोई स्टूडेंट, कोई स्ट्रीट शॉप वाला, कोई बेरोजगार लड़का अपनी जिंदगी बदल ले। अगर मैंने एक इंसान भी बदल दिया तो मेरा सफर कामयाब हो जाएगा। उसका पहला वीडियो आया, बहुत कम लोगों ने देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर 100वां वीडियो। लोग आहिस्ता आहिस्ता इन्हें पहचानने लगे, मगर आवाम अभी भी किसी बड़े नाम, किसी बड़े चेहरे पूछती थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये दुबली सी हड्डी वाला ट्रेनर एक दिन पूरे एशिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएगा। एक बार एक शख्स ने उनकी वीडियो पर कमेंट किया, भाई उर्दू हिंदी छोड़ो, अंग्रेजी में आओ, तब तुम्हें लोग सुनेंगे। इसके कमेंट ने उनके दिल को चीर कर रख दिया। वो पूरी रात सोचते रहे, क्या वाकई लोग सच की जबान को तराजू में तोलते हैं? क्या मैं सिर्फ इसलिए नाकाम हूं? मैं आम इंसान की जुबान में बात करता हूं। मगर फिर सुबह उठे, फिर वही पुरानी आवाज सुनाई, अपने असूल मत छोड़ो, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी ताकत है। और उन्होंने यही किया, आम इंसान की जुबान में बात की, जमीन से जुड़ी मिसालें दी, असल जिंदगी के असूल बताए, असल बिजनेस के असूल सिखाए, असल लीडरशिप की बात की। और यही अंदाज लोगों के दिलों में उतर गया। वक्त गुजरता गया और अचानक इनकी वीडियो ने पूरे मुल्क में धमाका कर दिया। इस वीडियो का टाइटल था व्हाई पीपल फेल। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का पार्ट देखने लिए चैनल को सब्सक्राइब